नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी। सबसे पहले बात हिमाचल की, शिमला की जंग की। तो शिमला की जंग में पहला रुझान आना शुरू हो गया है। मतगणना के पहले रुझान आ गए हैं। वार्ड नंबर 19 से उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार सत्या कौंडल आगे चल रहे हैं। 11 बजे तक पूरी तस्वीर साफ होगी। रुझान आ सकते हैं 11 बजे तक। शिमला के 34 वार्ड्स के 126 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। नतीजे आने वाले हैं और इस बार शिमला नगर निगम के चुनाव में 57% वोटिंग हुई। विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर, सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। क्षेत्रीय नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं ने भी इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआईएम में त्रिकोणीय मुकाबला है, लिहाजा इस चुनाव पर सबकी नजर है, क्योंकि ये है सत्ता का सेमीफाइनल। 57% वोटिंग हुई कल और आज नतीजों का दिन है। बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआईएम में ये त्रिकोणीय मुकाबला, और इसके अलावा ये कांग्रेस और बीजेपी के लिए है सत्ता का सेमीफाइनल, क्योंकि जो विधानसभा की 68 सीटें हैं, जंग होगी साल के आखिर में उन 68 सीटों के लिए। और इसी के मद्देनजर इस चुनाव को अहम मानते हुए तमाम दिग्गजों को निगम चुनाव के लिए यहां पर दिग्गजों को प्रचार के लिए उतारा गया। शिमला की जंग में नतीजे, आज नतीजों का दिन, 11 बजे तक तमाम रुझान आ सकते हैं और 34 वार्ड्स में किसके लिए खुशखबरी आएगी और किसके लिए ये खुशखबरी नहीं होगी, ये अभी नतीजों से साफ हो जाएगा। त्रिकोणीय मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम में। इससे पहले निगम में सीपीआईएम काबिज है और इस बार ये मुकाबला कौन जीतेगा, ये कुछ ही देर में साफ होगा। रुझान आने शुरू हो गए हैं। 19 नंबर वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। पहला रुझान आया है। ललित शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ललित, पहला रुझान आया है और आगे क्या जानकारी है रुझानों के बारे में? श्रमित, बात करें रुझान नहीं, 2 वार्ड के जो नतीजे हैं वो घोषित हो गए हैं और वार्ड नंबर 19 और 20 से जो भाजपा प्रत्याशी है सत्या कौंडल और कमलेश मेहता है, उन्होंने जीत दर्ज करवा दी। यानी भाजपा के लिए एक अच्छी खबर, अच्छे संकेत, क्योंकि 34 वार्ड में अगर बात करें, 2 वार्ड में भाजपा के 2 वार्ड में जो भाजपा के प्रत्याशी उनकी जीत हुई है। और आप पीछे देख सकते हैं जो कितना जोश है, लगातार जो भाजपा के जो कैंडिडेट्स हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। फिलहाल जिस तरह के रुझान, जिस तरह की प्रचंड प्रचार भाजपा ने किया था, उसके नतीजे उसी तरह से सामने आ रहे हैं। जी श्रमित, तो अब तक 2 नतीजे आ चुके हैं। ललित बता रहे हैं वार्ड नंबर 19 का नतीजा आ चुका है और एक और नतीजा आ चुका है, और ये जानकारी है कि दोनों जो सीटें हैं, दोनों जो वार्ड्स हैं, वहां पर जो नतीजे आए हैं वो बीजेपी के पक्ष में आए हैं और ढोल नगाड़ों की थाप जो है अभी से ही सुनाई दे रही है। यहां पर काउंटिंग सेंटर के बाहर 2 वार्ड्स पर नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी के पक्ष में ये नतीजे गए हैं। कुल मिलाकर 34 वार्ड्स हैं और अभी जो खुशी देखी जा रही है बीजेपी के खेमे में देखी जा रही है। मुकाबला है कांग्रेस, बीजेपी और सीपीआईएम के बीच। शिमला की ये जंग और ललित शर्मा की इस पर नजर बनी हुई है। ललित शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। ललित, तो बीजेपी के खेमे में जाहिर सी बात है फिर खुशी का माहौल होगा। बिल्कुल श्रमित, बात करें क्योंकि जिस तरह से नतीजे सामने आए, कहीं ना कहीं भाजपा के चेहरों पे जरूर जो एक स्माइल है वो जरूर आ गई है और उनके जो चेहरे हैं वो जरूर खिल गए हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि जो भाजपा के जो सपोर्टर्स हैं वो ढोल नगाड़ों के साथ अपनी जीत का ऐलान कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो कैंडिडेट है वही हमारे साथ है। मैडम, आपने जीत दर्ज की है, किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों का साथ रहा, जनता ने बहुत साथ दिया। तो अब जिम्मेदारी बढ़ गई है फिर। अब आप बात करें विकास की, जो आपने वादे किए थे, क्या क्या काम करेंगे आप?
हम उन वादों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबका साथ, सबका विकास, मोदी जी को जय श्री राम। ठीक है, तो श्रमिक निश्चित तौर से अगर आप बात करें, लगातार अगर हम बात करें 2 वार्ड के जिस तरह से नतीजे आए और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्हीं की जीत हुई है, और जिस तरह से जो संकेत मिल रहे थे और जिस तरह से भाजपा ने प्रचार किया था, कहीं ना कहीं जो नतीजे हैं उन्हीं के फेवर में आते हुए नजर आ रहे हैं। जी श्रमिक जी, तो ये महिला उम्मीदवार हैं जो बीजेपी की जीती हैं। अभी जो 2 सीटों पे जीत हुई है बीजेपी की, ये जो पहली उम्मीदवार हैं, ये पहली जो विनिंग कैंडिडेट हैं, ये महिला हैं, और बीजेपी के खेमे में खुशी देखी जा रही है। इसके बाद ललित शर्मा, जरा और जानकारी जुटाने की कोशिश करें, अभी और क्या कुछ रुझान किस तरफ जा रहे हैं? अभी 2 पे तो नतीजे आए हैं, आगे रुझान किस तरफ जा रहे हैं? श्रमित बात करें, क्योंकि तकरीबन हम बात करें तो आधे घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। लगातार जो काउंटिंग प्रक्रिया है वो लगातार शुरू हो गई है और हर वार्ड की तरफ से जो काउंटिंग है वो आधे तक पहुंच गई है। फिलहाल अगर हम बात करें, हर वार्ड से जो भाजपा के ज्यादातर जो कैंडिडेट्स है वो आगे चल रहे हैं, लेकिन नतीजे जिस तरह से आएंगे उस तरह से जो पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो 2 वार्ड के नतीजे आए हैं, दोनों के दोनों वार्ड पे भाजपा के जो प्रत्याशी यानी जो समर्थित कैंडिडेट है, एक जगह से कमलेश मेहता, दूसरी तरफ से सत्या कौंडल है, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, भाजपा के खेमे की तरफ से एक अच्छी खबर है, एक सुखद खबर है, और जिस तरह से जो कैंपेनिंग की थी, कहीं ना कहीं सकारात्मक एक पॉजिटिव जो रिजल्ट है वो सामने नजर आ रहे हैं। जी श्रमित, महिला जो प्रत्याशी हैं, महिला प्रत्याशियों की बहुत भागीदारी जो है इस बार ललित जो है नोटिस की गई है। तो अभी जो विनिंग कैंडिडेट हैं वो भी महिला ही हैं, तो क्या इस बार महिलाओं का दबदबा देखने को मिलेगा? बिल्कुल श्रमित बात करें, क्योंकि अगर भाजपा की तरफ से बात करें, बहुत सारे वार्ड पे भाजपा ने महिला जो कैंडिडेट थे, प्रत्याशी हैं, उन्हीं को उतारा था, कहीं ना कहीं उन पर ही अपना कॉन्फिडेंस दिखाया था। लेकिन जिस तरह से 2 क्या है, कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो परिणाम यानी नतीजों में निकले हैं और भाजपा के खेमे के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन अभी वेट करना होगा, क्योंकि अभी सिर्फ 2 वार्ड के नतीजे आए हैं और 32 वार्ड के नतीजे अभी और आने हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार अलग अलग पार्टियां, बात करें कांग्रेस की या फिर बात करें भाजपा की, एक कोई और रिजल्ट की शायद हलचल हो रही है ललित, रुझान है। और श्रमित बात करें, रिजल्ट जरूर है, लेकिन फिलहाल अगर अभी हम बात करें, पीछे जो कार्यकर्ता है उनमें सिर्फ जोश देखा जा रहा है। जैसे जैसे नतीजे आएंगे वैसे वैसे जो पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल भाजपा के खेमे में काफी ज्यादा ऊर्जा नजर आ रही है। भाजपा के जो सपोर्टर्स हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर उत्साहित है। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जा रहा है उनके प्रत्याशियों का और उनकी जीत का काफी ज्यादा उत्साह फिलहाल भाजपा के खेमे में। जी सुमित। बिल्कुल ललित, यहाँ पर एक और आपसे बात जानना चाहेंगे कि पिछली बार जो है सीपीआईएम यहाँ पर निगम पर काबिज थी, क्या उसके सपोर्टर यहाँ पर नजर नहीं आ रहे? श्रमित बात करें, मुख्य मुकाबला है वो इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच ही है, क्योंकि बात करें पिछले चुनाव की तो पिछले चुनाव में जो मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर भाजपा काबिज हुई थी। पहली बार जो माकपा है उन्होंने कब्जा किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने। लेकिन फिलहाल बात करें जो पीछे भाजपा प्रत्याशियों के जो कैंडिडेट का जोश है वो देखते हुए बनता है, जो पार्टी वर्कर्स है, जो उम्मीदवार है, उनको ढोल नगाड़ों के साथ उठाया जा रहा है और उनकी जीत का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। जी श्रमित जी, अभी बीजेपी के 2 कैंडिडेट जीते हैं तो उसकी खुशी मनाई जा रही है यहाँ पर तमाम समर्थकों की तरफ से। एक और नतीजा सामने आया है, भाजपा कैंडिडेट एक और उन्होंने जीत दर्ज किया है। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में एक और प्रत्याशी है, उसकी जीत हुई है। आप विजुअल्स के थ्रू में दिखाना चाहूंगा कि तीसरा कैंडिडेट है भाजपा की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज करा दी है। जी श्रमित, तो ये बड़ी खबर आ रही है बीजेपी के लिहाज से कि बीजेपी के अब तक जो 3 रिजल्ट आए हैं, तीनों में बीजेपी ने बाजी मारी है और ये जानकारी मिल रही है कि जो खाता खुला है वो बीजेपी के पक्ष में ही खुला है। 3 उम्मीदवार जो है जीत गए हैं। जी ललित, कहिए। जी बिल्कुल, शैलेंद्र चौहान है जिन्होंने जीत दर्ज कराई है। इस वक्त हमारे साथ शैलेंद्र चौहान से बात करने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र चौहान
फिलहाल बात करें जो उम्मीदवारों का जोश है वो देखते हुए बनता है। फिलहाल तीसरे भाजपा जो कैंडिडेट है उसकी जीत हुई है, शैलेंद्र नाम है उनका। जी सुमित। तो ये भाजपा के लिए खुशी की लहर जो है भाजपा के खेमे में दौड़ गई है और जश्न का माहौल भाजपा के खेमे में। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। शिमला की जंग में तीसरा नतीजा आ चुका है और तीसरा नतीजा भी बीजेपी के फेवर में गया है। 3 रिजल्ट आए हैं अभी तक, 3 वार्ड्स के लिए रिजल्ट आए हैं और तीनों जो वार्ड्स हैं वहां पर बीजेपी की अभी जीत हुई है। तो कुल मिलाकर 34 वार्ड्स हैं, उनमें से 3 पर बीजेपी काबिज हो गई है और बीजेपी के खेमे में जश्न की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चल रहा